चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं माल्टोज। अभी हमने देखा सुक्रोज, किस तरह से हमने सुक्रोज फॉर्म किया, अल्फा डे ग्लूकोज और बीटा डे फ्रुक्टोज में से क्या किया हमने, H2 मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल को, और इस तरह से 1,2 अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्म किया। ओके, तो अब देखिए हम देखते हैं माल्टोज। क्या देखेंगे अभी हम, माल्टोज। अब देखो माल्टोज का भी फॉर्मूला एज इट इज सेम ही होता है। क्या है फॉर्मूला, C12H22O11 ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव ग्लूकोज एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज होता है ये, डी ग्लूकोज मिलता है। कौन सा ग्लूकोज मिलता है इस इन ए, डी ग्लूकोज। ओके, अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखिए मैंने अभी डिस्कस किया था, सुक्रोज में भी हमने बताया कि जब ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। जिस तरह से माल्टोज का कन्वर्ट किस में होता है, ग्लूकोज में होता है, उसी तरह से जब 2 ग्लूकोज मिल जाते हैं तो उसका कन्वर्ट किस में हो जाता है, माल्टोज में हो जाता है। क्लियर, यानी अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यानी हम क्या बोल सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल है। यहाँ से अगर वाटर को निकाल देंगे तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और माल्टोज को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या हम बोल सकते हैं एंजाइम, कौन सा एंजाइम, माल्टेज, कौन सा एंजाइम, माल्टेज। यानी हम बोल सकते हैं माल्टोज गिव्स ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज। कौन सा एंजाइम, माल्टेज के प्रेजेंस में माल्टोज का कन्वर्ट ग्लूकोज में होता है, या हम डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में भी करते। ओके, अब देखिए इस तरह से माल्टोज का कन्वर्ट ग्लूकोज में होता है तो हमें इंटर कन्वर्टेबल है। जब ग्लूकोज के 2 यूनिट में से वाटर निकल जाता है तो उसका कन्वर्ट किस में हो जाता है, माल्टोज में हो जाता है। ओके, तो अब देखिए अभी हमने सुक्रोज में वैसे क्या किया, अल्फा डे ग्लूकोज, बीटा डे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज मैंने क्लियर किया कि किस तरह से होते हैं, यहाँ भी बताना। अगर ये हो गया अल्फा डे ग्लूकोज और ये हो गया दोनों क्या हो गए, सेम मॉलिक्यूल है, अल्फा डे ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 दोनों क्या है, अल्फा डे ग्लूकोज है। क्लियर, अब देखिए यहाँ क्या होता है, OH ग्रुप होता है। क्या होता है, OH ग्रुप होता है। तो क्या किया हमने, अगर दोनों साइड में, इधर एक साइड में OH ग्रुप है और इधर एक साइड में क्या है, यहाँ OH ग्रुप है ना, यहाँ एक OH है और यहाँ एक OH है, तो यहाँ से क्या रिमूव हो गया, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से वाटर निकल गया। देखो ये एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। तो यहाँ से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एनोमेरिक कार्बन जो हम बोलते हैं, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH और ये OH है दोनों, तो यहाँ से OH में से H2O रिमूव हो गया। क्या रिमूव हुआ, H2O। क्या रिमूव हो गया यहाँ से, H2O। तो क्या बचा इसके पास, सिर्फ ऑक्सीजन बच गया ऑक्सीजन। और कौन था, फर्स्ट अल्फा डे ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और सेकंड अल्फा डे ग्लूकोज का 4th कार्बन। इस तरह से उसने कौन से लिंकेज फॉर्म किया, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म किया। क्लियर, अगर हम बोल सकते हैं कि माल्टोज कंटेन फर्स्ट कार्बन ऑफ 1 अल्फा डे ग्लूकोज इज लिंक्ड टू 4th कार्बन ऑफ अदर अल्फा डे ग्लूकोज बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर, यानी फर्स्ट अल्फा डे ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और सेकंड अल्फा डे ग्लूकोज का 4th कार्बन दोनों किससे अटैच है, ऑक्सीजन बॉन्ड से अटैच है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका बन गया, माल्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये माल्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। ओके, और जो ये बॉन्ड है 1,4, जो 1,4 बॉन्ड है, वही बॉन्ड को हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, हमने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। ये दो पूरा स्ट्रक्चर किसका बन गया, माल्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। या हम हावर्थ फार्मूला ऑफ माल्टोज भी बोल सकते हैं, हावर्थ फार्मूला ऑफ माल्टोज। कौन किसका, हम बोल सकते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है कौन से फार्मूले से बना हुआ है, हावर्थ फार्मूला ऑफ माल्टोज, ऐसे ही बोल सकते हैं हावर्थ फार्मूला ऑफ माल्टोज।
क्लियर, सभी को समझ में आया। हमने क्या पढ़ा कि माल्टोज का जिस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल, उसी तरह से दोनों ग्लूकोज मिलकर वाटर रिमूव होके उसका कन्वर्ट किस में हो जाता है, माल्टोज में हो जाता है, क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज का कन्वर्ट ग्लूकोज में, ग्लूकोज का कन्वर्ट माल्टोज में, जिस प्रकार से हमने सुक्रोज पढ़ा। क्लियर, सब समझ में आया। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? फर्स्ट, माल्टोज कंटेन one carbon of one alpha D glucose linked to another carbon of fourth carbon of other alpha D glucose through ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसके थ्रू अटैच है वो? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कौन सा लिंकेज हो गया यहाँ? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उन्होंने फॉर्म किया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। एक इसका स्ट्रक्चर बन गया, माल्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। चलिए, तो ये हो गया माल्टोज का स्ट्रक्चर। अब हमने ये भी देखा था, पढ़ा था, अगर याद आ रहा होगा क्लासिफिकेशन में, कि माल्टोज क्या है? माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, अभी हम सुक्रोज में देखा कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या देखा था, कि रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलते हैं? ऐसा एक कार्बन जिसमें एच भी प्रेजेंट हो, ओ एच भी प्रेजेंट हो, और कौन सी लिंकेज हो? कौन सी लिंकेज हो? ऑक्सीजन की लिंकेज हो, है ना, समझ में? ईथर वाली। तो देखिए, माल्टोज में एक ऐसा कार्बन है जिसमें एच भी प्रेजेंट है, ओ एच भी प्रेजेंट है, और ईथर की भी लिंकेज है। क्लियर, यानी हम बोल सकते हैं कि माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। माल्टोज क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, कि वहाँ एक ऐसा कार्बन है जिसमें एच भी अटैच है, उसको ओ एच भी अटैच है, और ईथर की भी लिंकेज है। देखिए, एक कार्बन है ना, एक ऐसा ओ एच, एच और ईथर लिंकेज, यानी माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और हमने वैसे, या रिड्यूसिंग शुगर, हमने वैसे सुक्रोज में देखा कि वो नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि सुक्रोज में ऐसे ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ऐसा एक कार्बन है ही नहीं, कोई भी एक कार्बन कि जिसमें ओ एच, एच और ईथर लिंकेज क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ओके, तो यहाँ हमारा हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। ओके, चलिए, तो ये हो गया माल्टोज का स्ट्रक्चर। अब हमने ये भी देखा था, पढ़ा था, अगर याद आ रहा होगा क्लासिफिकेशन में, कि माल्टोज क्या है? माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, अभी हम सुक्रोज में देखा कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या देखा था, कि रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलते हैं? ऐसा एक कार्बन जिसमें एच भी प्रेजेंट हो, ओ एच भी प्रेजेंट हो, और कौन सी लिंकेज हो? कौन सी लिंकेज हो? ऑक्सीजन की लिंकेज हो, है ना, समझ में? ईथर वाली। तो देखिए, माल्टोज में एक ऐसा कार्बन है जिसमें एच भी प्रेजेंट है, ओ एच भी प्रेजेंट है, और ईथर की भी लिंकेज है। क्लियर, यानी हम बोल सकते हैं कि माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। माल्टोज क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, कि वहाँ एक ऐसा कार्बन है जिसमें एच भी अटैच है, उसको ओ एच भी अटैच है, और ईथर की भी लिंकेज है। देखिए, एक कार्बन है ना, एक ऐसा ओ एच, एच और ईथर लिंकेज, यानी माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और हमने वैसे, या रिड्यूसिंग शुगर, हमने वैसे सुक्रोज में देखा कि वो नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि सुक्रोज में ऐसे ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ऐसा एक कार्बन है ही नहीं, कोई भी एक कार्बन कि जिसमें ओ एच, एच और ईथर लिंकेज क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ओके, तो यहाँ हमारा हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। ओके, देखते हैं लैक्टोज। ओके, अब देखिए, लैक्टोज का भी मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है एज इट इज माल्टोज एंड सुक्रोज की तरह, C12H22 O11। ओके, दिस इज ऑल्सो डाइसेक्राइड, ये भी डाइसेक्राइड है। अब देखिए, जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक हमें बीटा गैलेक्टोज मिलता है और एक हमें बीटा ग्लूकोज मिलता है। बोथ आर द मोनोसेक्राइड, दोनों क्या है? मोनोसेक्राइड है। क्लियर, दोनों का फॉर्मूला है C6H12O6, मोनोसेक्राइड यूनिट है। अब ये भी इंटर कन्वर्टेबल है, जिस प्रकार से लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलता है, दो मोनोसेक्राइड यूनिट मिलते हैं। उसी तरह से अगर हम गैलेक्टोज और ग्लूकोज को मिक्स करके अगर हम इसका डिहाइड्रोलिसिस करते हैं, डिहाइड्रोलिसिस यानी रिमूवल ऑफ वाटर, तो हमें क्या मिलेगा? लैक्टोज मिल जाता है। क्या मिल जाता है?
लैक्टोज मिल जाता है। ओके, तो अब देखिए हम किस तरह से लैक्टोज बनाएंगे। तो अब हमने लिया फर्स्ट वन इज द बीटा डी गैलेक्टोज। क्या लिया हमने? बीटा डी गैलेक्टोज लिया। ओके, अब देखिए बीटा डी ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज बीटा डी ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज सेम एज इट इज 1 2 3 4 5 6। अब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है वो ध्यान से देखिए। क्लियर? अब देखो ग्लूकोज में जो फोर्थ कार्बन होता है उसमें H ऊपर और OH नीचे होता है। यहाँ फोर्थ कार्बन में OH ऊपर और H नीचे है। बाकी देख लो आप पूरे एज इट इज है। फर्स्ट कार्बन OHH, सेकेंड HOH, थर्ड OHH, फोर्थ H ऊपर OH नीचे, H नीचे OH ऊपर, सिक्स्थ ऑल्सो सेम। क्लियर? अब क्या हुआ, जो अल्फा बीटा डी गैलेक्टोज है इसका बॉन्ड इस तरह से है, OH ऊपर है और H नीचे है। ठीक है, और बीटा डी ग्लूकोज का जो फोर्थ कार्बन है उसमें H ऊपर है और OH नीचे है। देखो बीटा डी ग्लूकोज में H ऊपर है, OH नीचे, हमने दिखाया नहीं है, मैं अभी बता रही। OH और अल्फा बीटा डी गैलेक्टोज में फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर H नीचे इस तरह से। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, OH एंड H निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। क्या बचा? वाटर निकल गया। तो यहाँ से क्या रिमूव हो गया? वाटर निकल गया। यहाँ से क्या बच गया? सिर्फ ऑक्सीजन। तो इस तरह से देखो, ये फर्स्ट कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, यहाँ से H2 रिमूव हो गया और क्या लग गया इसमें? ऑक्सीजन लग गया। क्या लग गया इसमें? ऑक्सीजन लग गया। दोनों बीटा है और कौन सी लिंकेज फॉर्म हुई? फर्स्ट बीटा डी गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और सेकेंड बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, है ना। एक का फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन। इस तरह से यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से वाटर बन के वाटर निकल गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से, और हमें ऑक्सीजन से जो लिंक हो गई जिसे हम बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक होता बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म किया इसने, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये पूरा स्ट्रक्चर है, हम बोल सकते हैं ये क्या बन गया? स्ट्रक्चर ऑफ, क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? लैक्टोज। क्या है? हम बोल सकते हैं हावर्थ फॉर्मूला या हावर्थ फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का हावर्थ फॉर्मूला बन गया, ये हावर्थ स्ट्रक्चर बन गया लैक्टोज का। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया? लैक्टोज का हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज और हावर्थ फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज। अब हम देखेंगे कि लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। हमने पढ़ा है कि जो लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। और अभी हमने माल्टोज में भी क्लियर किया कि रिड्यूसिंग शुगर क्या है, कि यहाँ एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसमें हेमी एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट हो। हेमी एसिटिल यानी क्या? हमने ये भी पढ़ा है कि ऐसा कार्बन हो जिसमें OH, H और ईथर लिंकेज प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसे हम हेमी एसिटिल बोलते हैं। क्लियर? तो हमें देखना है कि लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है तो उसमें सब चीज़ें प्रेजेंट है क्या। क्लियर? तो देखते हैं हम। तो देखिए एक कार्बन, देखो ये कार्बन इंडिकेट करते हैं, एक कार्बन जिसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, H भी है और ईथर लिंकेज भी है। यानी लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। या हम बोल सकते हैं कि जो लैक्टोज है क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलना है तो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ओके, और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, पर माल्टोज और लैक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें हेमी एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि हेमी एसिटिल क्या होता है? ऐसा कार्बन, एक ही ऐसा कार्बन, कोई भी एक ऐसा कार्बन जिसमें OH भी प्रेजेंट होना चाहिए, H भी होना चाहिए और ईथर की भी लिंकेज होना चाहिए। और यहाँ सभी चीज़ है, तीनों चीज़ है। इसका मतलब लैक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है, एज लाइक अ माल्टोज। ओके, बट जो हमने देखा था क्या? सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि सुक्रोज में ये सब प्रेजेंट नहीं होता, हेमी एसिटिल ग्रुप। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज। तो हम नेक्स्ट यहाँ हमारा हो गया, हमें आज हमने पढ़ा 2 स्ट्रक्चर हमने देखा, फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज। और उम्मीद करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझा, एक बार वीडियो को फिर से देखिए, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो भी आपको समझ में आ चुका है। तो बहुत अच्छे से देखिए
कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, और अपने बुक में स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। एक बार नहीं हुआ दोबारा देखिए, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। वो पढ़ने से पहले अल्फ़ा, बीटा, फ्रुक्टोज़, ग्लूकोज़ वो अगर मालूम हुआ तो बहुत ईजी है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें क्या करिए, नोट डाउन करिए अपने रजिस्टर में, और हो सके तो बहुत अच्छे से पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करते हैं, सुक्रोज़ हो या माल्टोज़ हो या लैक्टोज़ हो। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज़ एंड माल्टोज़ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।